नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश खेल से संबंधित जो भी जानकारी हैं, चाहे वो स्टेडियम का नाम हो या प्लेयरों से संबंधित जानकारी, तो इन सब के बारे में यहाँ एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं कि स्टेडियम की खासियत क्या है, क्या उसके नाम रिकॉर्ड रहे हैं। तो इन सब के बारे में और जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं खेल से संबंधित, उन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं स्टेडियम पर, कि मध्य प्रदेश में स्टेडियम कौन कौन से हैं और उन स्टेडियम की खासियत क्या है। क्लियर है। पहला है आपका तात्या टोपे स्टेडियम। तो तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है आपका? भोपाल में है। याद रखना कहाँ है? भोपाल में है। और इसकी खासियत क्या है कि ये स्टेडियम मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल संग्रहालय स्टेडियम है। तो मध्य प्रदेश का जो खेल संग्रहालय है वो कहाँ पर है आपका? तात्या टोपे स्टेडियम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल संग्रहालय किस स्टेडियम में स्थित है? तो वो है आपका तात्या टोपे में। और ये तात्या टोपे कहाँ पर है? भोपाल में है। दूसरा है ऐशबाग स्टेडियम। तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? ये भी भोपाल में है। और इसकी जो खासियत है वो क्या है कि ये एकमात्र हॉकी स्टेडियम है। क्लियर है। एकमात्र हॉकी स्टेडियम है प्रदेश का ही, और मध्य प्रदेश का एकमात्र कृत्रिम घास से निर्मित स्टेडियम है। कृत्रिम घास से निर्मित एकमात्र स्टेडियम है ऐशबाग, और एकमात्र हॉकी स्टेडियम भी है ऐशबाग। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। अगला है बॉब ई अली स्टेडियम। तो बॉब ई अली स्टेडियम अक्सर कर बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये भी आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इसको भी आप याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला है इंपॉर्टेंट है बहुत, रूप सिंह स्टेडियम। चौथे नंबर पर है रूप सिंह स्टेडियम। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और इस स्टेडियम की खासियत क्या है, या रूप सिंह स्टेडियम जो नाम है वो रूप सिंह कौन थे? तो रूप सिंह आपने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद का, उनके भाई थे रूप सिंह। तो उनके नाम पर ये रखा गया है। यह स्टेडियम है जिसका नाम रूप सिंह के नाम पर रखा गया। रूप सिंह मेजर ध्यानचंद के भाई थे। तो याद रखना, जो रूप सिंह स्टेडियम है वो किसके नाम पर है? मेजर ध्यानचंद के भाई थे जो रूप सिंह, उनके नाम पर है। और इसका रिकॉर्ड क्या है या इसकी खासियत क्या रही है? सचिन तेंदुलकर ने जो पहला दोहरा शतक बनाया था वो इसी स्टेडियम में बनाया था। और किस टीम के खिलाफ? अफ्रीका के खिलाफ। तो रूप सिंह स्टेडियम में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि सचिन तेंदुलकर ने जो दोहरा शतक बनाया था वो मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में बनाया था? तो वो बनाया था आपका रूप सिंह स्टेडियम में। और किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ये बनाया था हमारा अफ्रीका के खिलाफ। क्लियर है। तो दोनों चीज़ें याद रखना है। और यह स्टेडियम दूधिया रोशनी से रोशन पहला स्टेडियम है। जो वाइट कलर की लाइट लगाई गई हैं वो पहले स्टेडियम है जहाँ पर लगाई गई थी रूप सिंह स्टेडियम में। और दूसरे नंबर पर लगाई गई हैं वो होलकर इंदौर में। तो पहले नंबर पर जहाँ लगाई गई हैं वो कौन सा है? रूप सिंह स्टेडियम है। अब अगले आते हैं हम होलकर स्टेडियम पर। तो होलकर स्टेडियम कहाँ है आपका? इंदौर में है। यह दूधिया रोशनी से जगमग दूसरा स्टेडियम है आपका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि होलकर स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? बहुत कम लोगों को पता होगा पुराना नाम। तो इनका जो पुराना नाम था होलकर स्टेडियम का वो था महारानी ऊषाराजे, महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान। याद रखना, महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान इसका पुराना नाम था। और 2010 में ये नाम बदल कर क्या हो गया? 2010 में क्या हो गया? इसका नाम बदल कर होलकर स्टेडियम हो गया। क्लियर है। तो 2010 के पहले इसका नाम क्या था? महारानी ऊषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान। उसके बाद इसका नाम बदला और ये होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहलाता है अब। तो 2010 में इसका नाम परिवर्तित हुआ है। तो इसको याद रखें। अगला है अभय प्रसाल खेल स्टेडियम। तो अभय प्रसाल इंदौर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये कहाँ पर है? इंदौर में है। और वहाँ का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसके बाद है अगला नेहरू स्टेडियम। तो ये भी कहाँ है आपका? इंदौर में है। तो ये तीनों स्टेडियम इंदौर में है, होलकर, अभय प्रसाल और नेहरू स्टेडियम। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला है रानी ताल स्टेडियम एवं रविशंकर शुक्ल। रानी ताल एवं रविशंकर शुक्ल दोनों स्टेडियम कहाँ हैं आपके? जबलपुर में स्थित हैं।
क्लियर है। अगला है रणमत सिंह, रणमत लिखा है इसमें, रणमत सिंह है ये, याद रखना, रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो जो रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है आपका, रीवा में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ क्रिकेट स्टेडियम थे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रदेश में हैं, और उनकी कुछ खासियतें हैं कि एकमात्र हॉकी स्टेडियम कौन सा है आपका, एकमात्र खेल संग्रहालय वाला स्टेडियम कौन सा है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि आपने छोटी छोटी सी जानकारी पढ़ी, तो इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, तो इनको ध्यान से आप पढ़ें और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम खेल पुरस्कारों पर। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खेल पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रम पुरस्कार की। तो जो विक्रम पुरस्कार है यह प्रदेश का पहला पुरस्कार है जो 1990-91 में स्थापित किया गया था, और इससे मिलने वाली राशि कितनी है, 1 लाख रुपए राशि मिलती है, और यह केवल 19 वर्ष से अधिक आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। याद रखना, जो विक्रम पुरस्कार है वो वयस्क खिलाड़ियों को या 19 वर्ष से अधिक खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन में कभी कभी सीनियर खिलाड़ी भी होता है, तो इसका आंसर सीनियर भी लगा सकते हैं आप, या फिर 19 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ी। तो ये पहला पुरस्कार था प्रदेश का, जिसकी स्थापना 1990 से 1991 के बीच की गई थी। दूसरा है विश्वामित्र पुरस्कार। तो ये इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। विश्वामित्र पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1994 में की गई थी, और इसमें भी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और एक किसको मिलता है, जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं खिलाड़ियों के, उनके लिए दिया जाता है, उनके प्रदर्शन के लिए उनको विश्वामित्र पुरस्कार मिलता है। अगला था एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई थी। अब जैसा आपने पढ़ा विक्रम पुरस्कार ये 19 वर्ष से अधिक आयु वालों को मिलता है, ऐसे ही एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वालों को मिलता है, मतलब जूनियर खिलाड़ियों को। क्लियर है। तो विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को और एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को, और इसकी जो राशि है वो कितनी है, 50,000 रुपये। अगला है प्रभाष जोशी खेल रत्न पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2013 से, और इसे मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब का एक ऐसा खेल है जो एक लकड़ी का खंबा होता है, तो उस खंबे पर वो करतब दिखाते हैं जो भी उसके खिलाड़ी होते हैं, तो उस पर अलग अलग प्रकार से अपने एक्ट शो करते हैं, तो वो मलखम्ब खेल होता है। तो उसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी 2013 से। तो यहाँ से क्वेश्चन इसका ये पूछा जा सकता है कि शुरुआत कब हुई थी और ये किस खेल के लिए दिया जाता है, या फिर मलखम्ब खेल के लिए दिया जाने वाला खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है यह ध्यानचंद के भाई रूप सिंह, यह दोनों हॉकी खिलाड़ी हैं, रूप सिंह की याद में दिया जाता है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ये दोनों इंडिया टीम के हॉकी प्लेयर हैं, तो ये रूप सिंह की याद में इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को दिया जाता है, और 1 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में खेलकूद। तो जो विक्रम पुरस्कार है ये क्या है, आपका पहला पुरस्कार है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब पारसी क्लब है जिसकी स्थापना 1890 में इंदौर में की गई। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रदेश का पहला खेल क्लब क्या है, पारसी क्लब है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1890 में। अब अगली पॉइंट, मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल है वो कब बना, 2013 में घोषित किया गया था मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राज्य खेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर है, ये भी याद रखना कि जो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है वो क्या है, इंदौर है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के खेलों के विकास के उद्देश्य से स्थापित की गई पहली खेल परिषद है जिसकी स्थापना 1960 में भोपाल में की गई थी। जो खेल परिषद है उसकी स्थापना 1960 में भोपाल में की गई थी, और 2011 में इसको समाप्त कर दिया गया। जो खेल परिषद 1960 वाली थी, खेल परिषद थी जो आपकी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको कब समाप्त कर दिया गया, 2011 में। और इसकी जगह जो ले ली गई है वो ले ली है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण ने।
तो अब जो पहले खेल परिषद था, अब वो क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, जिसको 2021 में बदल कर रख दिया गया है। क्लियर है? या फिर 2011 में इसको चेंज करके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण कर दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में भोपाल में की गई थी। क्लियर है? याद रखना, जो खेलकूद और युवा कल्याण विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में भोपाल में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना 1975 में भोपाल में की गई थी। तो ये दोनों की स्थापना कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। दोनों भी 1975 में हुई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना। तो सबसे पहले जो क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। इसको किसने स्थापित किया था? यशवंत राव होलकर ने 1941 में। याद रखना, जो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना है वो यशवंत राव होलकर ने 1941 में इंदौर में की थी। और जो यशवंत राव होलकर हैं, ये अंतिम होलकर शासक थे। होलकर वंश के अंतिम शासक थे यशवंत राव होलकर, जिन्होंने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और कहाँ हुई थी? जबलपुर में। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इंदौर में है। क्लियर है? वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है इसका? इंदौर में है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में हुई। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। अगला है, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1957 में जबलपुर में ही हुई है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। क्लियर है? अगला है, महिला हॉकी अकादमी का मुख्यालय ग्वालियर में है। तो जो महिला हॉकी अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये मैं सिर्फ शॉर्ट जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। इसके बाद मैं कम से कम 60-65 क्वेश्चन का एक आपके लिए टेस्ट लेकर आऊँगा। उसमें सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होंगी वो सब हम गेम्स से संबंधित जो भी हैं वो सब उसमें हम कवर कर लेंगे। क्लियर है? ये सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ से, जो मध्य प्रदेश के खेल पर बन सकते हैं आपके, उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खेल संस्था स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। ये भारत की सबसे बड़ी खेल संस्था है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कहाँ पर है इसका कार्यालय? भोपाल में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का एकमात्र छात्रावास कहाँ है? हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ है आपका? नरसिंहपुर में स्थित है। और एकमात्र आदिवासी खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ है आपका? ये है आपका सीहोर में। ये कहाँ पर है आपका? सीहोर में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत क्लियर है। तो इसको भी आप याद रखें कि एकमात्र विश्वविद्यालय है जो वो कहाँ है? सीहोर में है। और एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और आदिवासी खेल विश्वविद्यालय आपका एकमात्र कहाँ है? सीहोर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी जिन पर अक्सर कर क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उनमें 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। किसी ना किसी खिलाड़ी से संबंधित या उसका गेम पूछते हैं या गेम के नाम से उस खिलाड़ी को पूछा जाता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चर्चित खिलाड़ी थे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों की। तो क्रिकेट खिलाड़ियों में जिनका मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रहा है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैप्टन मुश्ताक अली। जो कैप्टन मुश्ताक अली हैं ये इंदौर से हैं और ये विदेश में शतक बनाने वाले सबसे पहले भारतीय हैं। विदेशी पिच पर या विदेश में जो मैच खेला उसमें पहला शतक बनाने वाले ये पहले भारतीय थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विदेश में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? कैप्टन मुश्ताक अली हैं और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र हिकानी। नरेंद्र हिकानी कौन है? ये सन 1987 में इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज मैच में 16 विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। इन्होंने 16 विकेट लिए थे। तो ये
भारत के या दुनिया के दूसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक मैच में सर्वाधिक विकेट लिए। ये कौन से खिलाड़ी थे? दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, 16 विकेट। तो बेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला था मैच, इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें लिए थे। वो कब लिए थे? 1987 में। ये कहाँ के हैं? इंदौर के रहने वाले हैं। अगला है मसूर अली खां पटौदी, या जो थे हमारे, वो कौन थे? सैफ अली खान के पिता थे और एक जाने माने स्टार भी हैं जो। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित या भोपाल के रहने वाले थे। अगला है राहुल द्रविड़। तो ये हमारे मतलब इंदौर के हैं। राहुल द्रविड़ कहाँ के हैं? इंदौर के हैं, जिनको द बॉल ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम से जाना जाता है? उनको द बॉल ऑफ क्रिकेट के नाम से इनको जाना जाता है। और ये 2005 में इंडिया टीम के कप्तान बने थे। याद रखना, ये कब बने थे कप्तान? 2005 में। अगला है संध्या अग्रवाल। ये खिलाड़ी महिला इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं। तो संध्या अग्रवाल हैं जो, वो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं। तो ये भी कहाँ से हैं? आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है और एक क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर है? संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित हैं। इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार तथा राज्य सरकार के द्वारा विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और ये भी कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। तो संध्या अग्रवाल वो खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार और केंद्र मतलब राज्य सरकार का विक्रम पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यहाँ से, तो इसको आप याद रखना है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हॉकी प्लेयर पर। तो ये तो बात की हमने क्रिकेट प्लेयर की कि कौन कौन से क्रिकेट प्लेयर हैं। अब बात करते हैं हम हॉकी प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आता है असलम शेर खां। असलम शेर खां ये कहाँ के हैं? बैतूल से सांसद हैं ये, एवं भोपाल के रहने वाले हैं। असलम शेर खां कहाँ के हैं? भोपाल के रहने वाले हैं और बैतूल से सांसद रहे हैं ये। इनकी आत्मकथा है टू हेल विद हॉकी। ये अक्सर कर पूछी जाती है कि टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? असलम शेर खां की। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि असलम शेर खां किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से हैं। अगला है शंकर लक्ष्मण। तो ये खिलाड़ी इंदौर के महू से हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो शंकर लक्ष्मण है वो कहाँ से हैं? महू से हैं। महू का वर्तमान में नाम क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे। तो डॉक्टर अंबेडकर नगर। महू का वर्तमान में जो नाम हो गया है वो क्या हो गया बदलकर? डॉक्टर अंबेडकर नगर हो गया है। और जो शंकर लक्ष्मण थे एकमात्र ऐसे गोलकीपर थे हॉकी के जो कैप्टन रहे हैं। एकमात्र ऐसे गोलकीपर थे जो कैप्टन रहे हैं और 1948 के ओलंपिक में एक गोलकीपर रहे हैं। क्लियर है? तो इनका जो उपनाम था ये गोली था, क्योंकि ये क्या थे? गोलकीपर थे, तो इनका उपनाम गोली था। ये मेजर ध्यानचंद के भाई थे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। सॉरी, रूप सिंह की बात करें। रूप सिंह का जन्म जो है, ये मेजर ध्यानचंद के भाई नहीं थे। कौन थे इनके? रूप सिंह के भाई। मेजर ध्यानचंद थे या मेजर ध्यानचंद के भाई रूप सिंह थे। तो रूप सिंह का जो जन्म है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज है। रूप सिंह का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में माना जाता है, परंतु वो ग्वालियर में रहते थे। और ये कौन थे? रूप सिंह के भाई थे। इनके ध्यानचंद के भाई थे। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का हम जादूगर कहते हैं। अगले प्लेयर थे लतीफ़ अनवर। ये कहाँ से हैं? रायपुर से थे, जिन्होंने भारत के अलावा पाकिस्तान के लिए भी हॉकी खेला है। तो याद रखना, लतीफ़ अनवर वो प्लेयर थे जिन्होंने भारत के साथ साथ हॉकी जो मैच है वो पाकिस्तान की टीम के लिए भी खेला है। तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाल गोदरेज। इन पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो ये थे आपके टेबल टेनिस से। इन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाल गोदरेज, इनको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं और ये इंदौर के रहने वाले हैं। और इनका खेल क्या था? टेबल टेनिस। अगली बात करते हैं हम बैडमिंटन खिलाड़ी पर। तो समीर वर्मा और सौरभ वर्मा ये दो खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश के धार जिले से हैं और दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जाल गोदरेज आपके टेबल टेनिस हैं, समीर वर्मा और सौरभ वर्मा क्या हैं आपके
बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के हैं दोनों? धार के रहने वाले हैं। कुश्ती खिलाड़ी की बात करें तो गामा पहलवान तो सबने सुना होगा। गामा पहलवान कहाँ के हैं? दतिया जिले के रहने वाले हैं। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं कुश्ती के जो मध्य प्रदेश से आते हैं। आप अक्सर कर देखते हैं हरियाणा के प्लेयर ज़्यादा होते हैं, तो मध्य प्रदेश के एकमात्र प्लेयर थे कुश्ती के जिनका नाम था गामा पहलवान, जो दतिया जिले के रहने वाले हैं। अगली बात करते हैं मलखम्ब की, जो हमारा राज्य खेल है। तो अजय वस्तारिया ये खिलाड़ी उज्जैन से संबंधित हैं। जो कहाँ किस खेल से संबंधित हैं? आपके मलखम्ब से, और ये उज्जैन के रहने वाले हैं। इन्हें प्रभास जोशी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मतलब मलखम्ब का जो पहला पुरस्कार मिला था प्रभास जोशी खेल रत्न, वो प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं आपके, जिनका नाम है अजय वस्तारिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि पहला प्रभास जोशी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया या किससे मिला? तो ये मिला था हमारा अजय वस्तारिया को। और एक और है हर्ष यादव, ये भी आपके मलखम्ब से संबंधित हैं। ये कहाँ के हैं? ये भी उज्जैन के रहने वाले हैं। और अजय वस्तारिया भी आपके उज्जैन के रहने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राजकीय मलखम्ब अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है आपकी? उज्जैन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू हैं इसमें, प्रश्न हैं जिनको मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और 50 से 60 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नई चीज़ें होंगी आपकी। क्लियर है? लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर, तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंदौर में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और राजकीय मलखम्ब अकादमी है वो कहाँ है आपकी? उज्जैन में है। क्लियर है? अर्जुन पुरस्कार विजेता राजकुमारी राठौर का संबंध किस खेल से है? तो ये हमने खेल उसमें नहीं लिए जो अभी पहले पढ़े। ये संबंध किससे? इनका निशानेबाजी से। तो इनका नाम वहाँ पर नहीं था, इनका खेल वहाँ नहीं था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन अलग से ले लिए हैं। तो निशानेबाजी से संबंधित थी राजकुमारी राठौर। स्निग्धा मेहता ये किस खेल से हैं आपकी? ये भी टेबल टेनिस से हैं, जिससे जॉल गोदरेज थे आपके, जॉल गोदरेज, उसी खेल से स्निग्धा मेहता भी आपकी संबंधित हैं। अगला है कृपा शंकर पटेल, तो ये भी आपके किससे आते हैं? कुश्ती से आते हैं। कृपा शंकर पटेल हैं जो, ये कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास, तो मैंने बताया था आपको कहाँ है ये? नरसिंहपुर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एकमात्र हॉकी छात्रावास है वो कहाँ है आपका? नरसिंहपुर में है। अगला, मध्य प्रदेश का एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये कहाँ है आपका? सीहोर में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आवासीय खेल विद्यालय है और ये क्या है? आदिवासी खेल विद्यालय। दोनों में डिफरेंस है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? अलीराजपुर में। और आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में। कंफ्यूज नहीं होना, एक आवासीय खेल विद्यालय है और एक आदिवासी खेल विद्यालय। क्लियर है? तो आवासीय खेल विद्यालय आपका सीहोर में और आदिवासी आपका अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो मैंने बताया था कि 1960 में किया गया। और इसको कब खत्म कर दिया गया? 2011 में भंग कर दिया गया और इसकी जगह क्या आ गया? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो किसका किया गया? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण 2011। क्योंकि इसको कब भंग किया था? 2011 में इसको भंग किया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद है उसको भंग कब किया या उसकी स्थापना कब हुई थी, और उसकी जगह है नए किस संस्था ने स्थान ले लिया? तो वो किसने ले लिया? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण ने। क्लियर है? अगला है, राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण संचालनालय की गठन जो है उसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1975 को हुई थी। क्लियर है? अगला है, ग्रामीण खेलों में खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए युवक मंडल का गठन कब हुआ था? 1983-84 में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेलकूद संबंधी गतिविधियां हैं, युवक मंडल का गठन है वो कब हुआ था? 1983-84 में। अगला है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, अक्सर का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सतना में लॉन टेनिस है,
सतना में लॉन टेनिस की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डफरिन ने 1888 में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वायसराय थे ब्रिटिश शासन के। इन्होंने 1888 में लॉन टेनिस की स्थापना आपकी कहाँ की थी? सतना में की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि लॉन टेनिस कोर्ट कहाँ है आपका? ये सतना में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डफरिन ने। और कब की थी? 1888 में। अगला है बॉब ए अली। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, बॉब ए अली इसका नाम है स्टेडियम का। तो बॉब ए अली स्टेडियम कहाँ है आपका? ये भोपाल में स्थित है। आप क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको याद रखें आप। तो ये थे आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको मध्य प्रदेश खेल से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम दें, व्यापम का हो या MPPSC जो भी एग्जाम है आपके, इन सब में प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आएंगे खेल से संबंधित, तो यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में जो भी चीज़ें बची होंगी इसके अलावा, या इसकी जो प्रैक्टिस इसके क्वेश्चन की, वो मैं करा दूंगा आपको। तो चलिए बहुत जल्द वो पार्ट लेकर आऊँगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो आप बिल्कुल इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। बहुत जल्द आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।